अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नईम ख़ान और आप देख रहे हैं जानबाज डिजिटल टीवी। आज दिन है हफ्ते का और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम अंधेरे में बैठे हैं क्योंकि इस मेरे ऑफिस की जो लाइट है इसको गए हुए 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। लाहौर के अंदर लाइट जो है जाना मामूल बन चुका है और इस लाइट ना होने की वजह से हम तो सिर्फ वीलॉग करने में परेशान हैं, लेकिन लोगों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन हो चुकी है। जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा लाइट जा रही है उनमें गुलशन रावी, इकबाल टाउन, सांदा, बंद रोड और दीगर जो इलाके हैं इनमें ज़्यादातर लाइट जा रही है, जबकि पोस्ट इलाकों के अंदर बहुत कम लाइट जा रही है। 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट जा रही है, जबकि जो मामूली जो इलाके हैं, समनाबाद का इलाका लगा लें, जैसे इकबाल टाउन का है, गुलशन रावी का है, इन इलाकों के अंदर 6-6 घंटे लाइट भेज रहे हैं और लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। सिर्फ लाइट के मसला ही नहीं नज़र आ रहा लाहौर में, इसके साथ साथ गैस भी नहीं है लाहौर में। लोगों को जो अपने कारोबार में जाने के लिए, लोगों को अपने ऑफिस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। ख़वातीन घर में खाना नहीं पका पा रही, बाहर से जो खाना है वो बहुत महंगा मिल रहा है, कारोबार ना होने के बराबर है, नौकरियों से लोगों को फारिग किया जा रहा है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं हारिस मरगूब साहब से। हारिस साहब क्योंकि एक अपने तजर्बे के हिसाब से हमें बताते हैं कि ये जो सूरत हाल है हुकूमत की, ये कब तक ऐसी रहेगी, क्या ये हुकूमत इस तरीके से जो कर रही है ये सर्वाइव कर पाएगी। हारिस साहब बताइएगा, क्या हुकूमत जो कर रही है फिर ये हुकूमत क्या सर्वाइव कर पाएगी? एक तो जंग भी है, अमेरिका भी है, इसराइल भी है और उसके ऊपर से अल्लाह का सोने पे सुहागा ये हो गया जी, पाकिस्तान के अंदर जंग उन मुल्कों की लगी है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे जंग पाकिस्तान की लग गई है। हर चीज़ ही बंद है यहाँ पर। नहीं खान साहब, आपने तो लाइट का कसर नफ्सी से काम लिया है। पूरे लाहौर का नहीं, पूरे देखें इस्लामाबाद में लाइट शेड्यूल लाइट 3 घंटे या 2 घंटे की है और बाकी सोसाइटी में चले असल में 2 घंटे की है शेड्यूल लाइट, लेकिन उतना मैनेज किया होगा तमाम प्राइवेट सोसाइटी। इवन दैन कि मैं एक वफाकी वजीर पे शेयर भी है पर उनकी सोसाइटी में भी शेड्यूल लाइट है, लेकिन शेड्यूल लाइट का अपना बंदोबस्त किया हुआ। अब गुस्सा तो ताम है, हमारे स्टूडियो में 6 घंटे से लाइट नहीं आ रही है और आप लाइट को रो रहे हैं। इन्होंने तो इस हुकूमत ने अल्लाह मियाँ का बनाया हुआ सूरज, अल्लाह मियाँ कायनात, सूरज की छाँव पे भी टैक्स लगा दिया, यानी आप सोलर प्लांट पे भी टैक्स लग गया, यानी छाँव पे टैक्स लग गया। इस हुकूमत ने आप कह रहे रहना, मेरा ख्याल है हुकूमत से बची है, अगर जो मैं टू डिपेंड संजीदा बात कर रहा हूँ, अगर ये हुकूमत बची है सिर्फ ईरान वॉर की वजह से बची है। इनकी आनिए जानिए इनको बचा के रखा हुआ। जिस वक्त इन जो पैक्ट होता नजर तो नहीं आ रहा, अगर पैक्ट अल्लाह करे हो जाए, अगर ईरान का कोई मामला ठीक होता है तो ये हुकूमत शायद 2 घंटे भी ना सर्वाइव कर सके। ये सिर्फ आनिए जानियों में बचे हुए हैं और मेरा अगर रजीम चेंज होनी है। जरदारी साहब आपको पता है मंजर आम पे भी नहीं है। जरदारी साहब का तो हमें ये पता चला है कि उन्होंने हुकूमत छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने तो ये कह दिया जी हम असम्बलियों के अंदर नया सदर मुंतखब करने जा रहे हैं। तो कुछ नाम भी उन्होंने बताए हैं, लेकिन इन क्या नए सदर के आने से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो पाएंगे? नहीं नहीं सर, ये सवाल मैं आपने किया था, मैं भूल गया जवाब देने उसका। बिल्कुल बेहतर नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब तक आप ईरान की तरह, जब तक आप चाइना की तरह लाइन में खड़ा कर बिल्कुल शूट नहीं करते, ये अदालतें क्या हैं, रिटायर्ड जज को जज बनाए हुए। अब 12 जज ट्रांसफ़र, 8 जज ट्रांसफ़र, कोई इनके पास कुछ नहीं है, अदालती निज़ाम कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम कोई नहीं है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। पीरा पैसे पकड़ दिए, आपके मोबाइल में वायरल हो रही हैं, आप जवाब नहीं दे रहे पी एक्ट की वजह से। ज़ाहिर आप एक लिमिट में जैसे जिम्मेदार साफ़ी हैं आप। कई वीडियो सामने आ चुकी है ना, जो इन्होंने नई फोर्स बनाई है पीरा, वो तो इतनी बड़ी रिश्वतखोर निकली है कि वो ना सिर्फ औरतों को, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जो रेडियाँ लगाने वाले उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बल्कि धमका कर उनकी जेबों से पैसे भी निकाल लेते हैं। इस तरह की वीडियो भी मंजर यहाँ पर आई हैं। और मोहतरमा जो हमारी हैं, जो वज़ीर आला हैं, वो तो सिर्फ देख रही हैं या उनको कह रही मैं नोटिस ले रही हूँ, मैं देख लूँगी, मैं इनको नौकरियों से निकाल दूँगी, लेकिन वो लोग ऐसे दंदना रहे हैं और अपने मनमानियाँ कर रहे हैं। नहीं खान साहब, कोई महकमा काम नहीं कर रहा, एंटी करप्शन अपनी जगह काम नहीं कर रहा। FIA जाकर कोई शक्कर से, कोई दादू से कोई 2-4 बंदे पकड़ते हैं, वो छुड़वा लेते हैं 3-4 बार।
कोई डिपार्टमेंट अपनी इतनी जगह काम नहीं कर रहा। ऐसे ही है और मेरा ख्याल नए आईजी साहब भी शायद उस तरह नहीं काम कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। सर। आईजी साहब तो जब से आए हैं तकरीबन एक माह होने वाला। आईजी साहब तो सिर्फ इधर से बंदे उठा के उधर लेके जा रहे हैं। तमाम एसएचओस को इन्होंने तब्दील कर दिया है, एसपीज तमाम तब्दील हो चुके हैं, डीआईजी तब्दील हो चुके हैं, जो सीटीओ साहब हैं वो 2 बार तब्दील हो चुके हैं। अब नए सीटीओ साहब फिर आ गए हैं, उन्होंने चार्ज ले लिया। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी ट्रैफिक का जो एक बहुत ज़्यादा बर्डन होता था वो कम नहीं हो रहा, बल्कि मोटरसाइकिल जो लोग हैं उन्हें रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर ना टैक्स के तौर के ऊपर इन्हें स्लिप दी जाती है 2000 की 2000 की। एक गरीब आदमी इन्हें अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी, रिक्शे वालों ने अपनी मोटरसाइकिलों को आग लगा दी है जी। हम कहाँ से पे करें, जबकि पेट्रोल की कीमतें देखें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और रात को गवर्नमेंट की जानब से एक और तोहफ़ा दे दिया गया, इन्होंने तकरीबन 27 रुपये के करीब जो पेट्रोल की कीमत है उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो वो अब आगे आज रात को या कल आके कहेंगे जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया था, मैं इसमें 10 रुपये काम कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। बात ये है कि जब आप सोलर प्लांट लोगों ने अपने पैसों में लगाने शुरू कर दिए थे, सोलर से लोग लाइट्स ले रहे थे, तो आपने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया। सोलर तो सूरज की लाइट से शुआओं से आता है, वो से रिचार्ज होता है, तो वो तो अल्लाह मियाँ का सूरज है, अल्लाह मियाँ के शुआएँ हैं। आपने उसको भी साथ ही मिलकर बना ली। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि मैंने भाई पेट पे पत्थर बांध लिया। कितने पत्थर बांधेंगे आप पेट पे? हाँ। अब तो आप कल मैंने खबर पड़ी बंदे ने सुसाइड कर ली। अब सुसाइड की खबरों को भी रोका जाता है। मतलब इस टू मच के हमें वहाँ तक ले गए कि हम पीके एक्ट की खिलाफवर्जी नहीं करना चाहते, हम कानून में रहना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों इस तरह कर रहे हैं कि आप हर चीज़ पे आपने गाड़ी अपनी बंद की आज, मुझे पता है आज अपनी गाड़ी बंद की कि 400 का पेट्रोल पहुँच गया। आज आपने नहीं अफोर्ड ही नहीं हो रही। देखिए मैं घर से गाड़ी निकालता हूँ तो वो क्या कहते हैं इतना पेट्रोल रोज़ाना का 4-5 हज़ार का पेट्रोल मैं कहाँ से अफोर्ड करता हूँ। मैं तो कहता हूँ दोस्त को फ़ोन कर देता हूँ, भाई आजा ज़रा बाइक पे मुझे ले जा, तो मैं अपने ऑफिस तक आता हूँ, अपना काम करते हैं और रात को वापस चले जाते हैं। मजबूरी है, घर भी चलाना है, सारा सिस्टम भी चलाना है। लेकिन क्या गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे गौर नहीं करना चाहिए? जो इतने इतने बड़े दावे करते थे, पहले इन्होंने सोलर पैनल का इतना ज़्यादा शोर डाल दिया, पता नहीं इनके जो किसी वज़ीर ने बाहर से कोई खेप उठाई थी, इन्होंने कहा जी फौरी तौर पे लगवाओ, बड़ी सस्ती है। जब वो खेप बिक गई है तो अब टैक्स लगा के उन लोगों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है। नहीं साहब, मुझे एक बात बताएं, आईपीपीस का जो मुआहदा है कि बिजली पैदा करें या ना करें, इतने अरब हम आपको देंगे। उस आईपीपी में नाम लेके कह रहा हूँ कि आईपीपीस का प्लांट हमजा शहबाज का नहीं है या सलमान शहबाज का। अब वो बिजली पैदा करें या ना करें, उनको इन्होंने पे करना है। सर उसमें जरदारी साहब के भी हैं, जरदारी साहब के तरीन का भी शायद होएगा। कानून के हैं उसके अंदर जो क्या कहते हैं, ये पहले इनके साथ होते थे, इमरान खान के साथ उसके वज़ीर साहब थे, उनको भी निकाल दिया गया। लेकिन अब वो इस मौजूदा हुकूमत के अंदर हैं, उनके भी शेयर्स हैं उसके अंदर, वो भी बिजली बने ना बने उन्होंने मुआहदा किया, आप हमसे बिजली ख़रीदें ना ख़रीदें, आपने हमें पैसे पे करने हैं। और गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, 20 अरब डॉलर जो है ना वो उन्होंने हर साल इन्हें देना ही देना है और दे रहे हैं। आवाम भूखी मरती है, मर जाए, इन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं। साहब उन्होंने डिसाइड कर लिया हुक्मरानों ने कि उन्होंने इलेक्शन में जाना नहीं है, अगर जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। कैसे ही है 8 बजे आपकी गैस बंद होती है, 9 बजे करीब तो 8 बजे आपकी दुकानें मार्केट बंद हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि मार्केट हम 11-12 बजे दोपहर को खुलती है, 8 बजे बंद हुई, क्या सेल होगी, 5-6 बजे उनकी सेल शुरू होती है। आप लाइट आपकी आ नहीं रही है, पेट्रोल आपका कहाँ पहुँच गया। ये चाहते हैं आप सिर्फ घर में बैठे इनको कोसे देते रहें या मर जाएं, तो खुदकुशी तो हो रही है। ये मैं आज बिल्कुल ये ओपन बात कह रहा हूँ कि अल्लाह तक करे कि ये हल हो जाए मसला ईरान जंग का, लेकिन ये हल नहीं होएगा। ईरान का डेलीगेशन जो चाह रहा है वो खुद कह रहा है कि JD किधर है नायब सदर जो जिसने मुज़ाकरा करने थे, और वो वहाँ फौजें भेज रहे हैं वहाँ पे। और सब आलमी सतह के ऊपर जिन मुल्कों में जंग लगी है, इतने तो वहाँ के हालात नहीं ख़राब जितने पाकिस्तान के हो चुके हैं। अब देखें जिस जगह से पूरी दुनिया को सप्लाई होती है तेल की आबनाए हरमस में, वहाँ से लोग टैक्स देके अपना तेल मुल्कों को लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, लेकिन इसके बावजूद तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसी तरीके से जो हमारे साथ मुल्क है इंडिया, वहाँ पे इतनी कोई महंगाई नहीं है, मलेशिया में नहीं है, किसी भी गल्फ़ के किसी भी मुल्क में चले जाएँ वहाँ पे तेल इतना महंगा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो जिनकी जंग भी नहीं है, जो सुलह भी करवा रहे हैं,
जो अपने बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे महंगाई जो उनसे अरूज पे। नहीं सर, सुलह क्या है इनसे? सुलह तो देखें आप, ये रशिया, अच्छा मैं आपको नहीं था, आपको ये खबर पता है, आवाम को पता, सुनने वालों को पता है कि ये जो डेलीगेशन आया ईरान का, ये इनफैक्ट गुजरते हुए आया, यानी यूँ कह लें कि आप मुझे मिलने आए, अपने कज़न को मिलकर चले गए। ये ऐसा है कि वो डेलीगेशन यहाँ ठहरेगा 1 दिन 2 दिन, वहाँ से उसने जाना मास्को या ओमान। इनफैक्ट वो डेलीगेशन मास्को से मुज़ाकरात करना उन्होंने, उसके बाद ओमान मस्कत जाना उन्होंने। वो तो एक रात चलते या कहते हैं ना, दोस्त को मिलने का कज़न के घर चला गया, वो इस तरह का डेलीगेशन है ईरान का। वो कोई संजीदा नहीं ले रहे इनको, उनको भी पता है कि अमेरिका संजीदा नहीं ले रहा। ये तो ऐसी आनी जानी, हमारा पेट्रोल इन्होंने इतना खर्च कर दिया, जाना फिर के वो पेट्रोल क्या महंगा हुआ पेट्रोल। आप सोलर को तो दे दें, कुछ तो रिलीफ मिलेगा। चले सोलर को छोड़ें, आप लोगों को रोटी एक वक्त की खाने दें, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। आपने सब काम बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है, पूरा फैसला वो बंद पड़ा है। मजदूर जाएँ आप लाहौर में, चुप में पिंडी में राजा बाजार में 60 लोग भूखे बैठे हैं। मतलब आज बिल्कुल मैं क्लैप्स हो गया इस बात पे कि पीटीवी में पिछले कुछ माह पहले 3-3 महीने 2-2 महीने की तनख्वाहें दब गई थी नीचे। तमाम चैनल, आप तो इतने चैनल में आप डायरेक्टर लेवल पे रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, आपको पता है इस बात का कि ये क्यों नहीं दे रहे पैसे। ये अपनी तस्वीरों को दे रहे हैं पैसे सर, कि तस्वीर छाप दो, डिजिटल पे आ जाता है टीवी, या वो जंग अखबार डिजिटल पे चला गया, करोड़ों रुपये कमा रहा है। वो अपने 8,000 नहीं छुपाते, ABC उसके 1,20,000 की है। हर साहब हम जितने मर्जी गिले शिकवे कर लें, हुकूमत ने वही करना है जो वो कर रही है। हम लाख बता दें महंगाई हो गई है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, हर चीज़ ख़त्म हो गया, आम आदमी खुदकुशियाँ कर रहा है। इतनी बेहाना किस्म के जो केसेस हैं सामने आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो माथे पे ज़रा सी शिकन